हेलो टू ऑल। आज के इस वीडियो में हम एक्सेल के ऑटो फिल्टर फीचर को डिटेल में समझेंगे। अगर आपको लार्ज डेटा सेट में क्विकली डेटा फिल्टर करना है तो ये फीचर बहुत काम आएगा। हम देखेंगे बेसिक फिल्टर, कस्टम फिल्टर और सर्च फिल्टर का प्रैक्टिकल यूज इस शीट में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर एक मैंने सेल्स एम्प्लॉय का डेटा बनाया हुआ है जिसमें एम्प्लॉय आईडी, नेम, डिपार्टमेंट, सिटी, डेजिग्नेशन, सैलरी एंड जॉइनिंग डेट है। तो ये कुछ 500 प्लस का डेटा है जो मैंने यहाँ पर रखा है। थोड़ी सी मैं अपनी स्क्रीन को यहाँ पर बढ़ा देती हूँ, जूम इन कर देती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा दिखे अच्छे से। तो सबसे पहले आज हम यूज़ करने वाले हैं ऑटो फिल्टर इनेबल करने का तरीका। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि फिल्टर को यहाँ पर इनेबल कैसे किया जाता है। तो अपने डेटा सेट में किसी भी कॉलम हेडर पर आपको क्लिक करना है। सपोज मैं सिटी पे क्लिक कर रही हूँ। उसके बाद आपको होम टैब में जाना है। होम टैब में हम ऑलरेडी हैं। होम टैब में जाने के बाद यहाँ पर आप जाएंगे सॉर्ट एंड फिल्टर में। सॉर्ट एंड फिल्टर के ऑप्शन में आपको फिल्टर सेलेक्ट करना है। ये है फिल्टर। इस टाइप से आप फिल्टर लगा सकते हैं। तो आप देखेंगे कि हर कॉलम के हेडर में एक छोटा सा ड्रॉप डाउन एरो आ गया है जिसे कहा जाता है फिल्टर। अब हम देखेंगे कि बेसिक फिल्टर कैसे काम करता है। तो सपोज कि मान लीजिए कि आप सिर्फ और सिर्फ एचआर डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ का डेटा देखना चाहते हैं। ये मेरे डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें आईटी डिपार्टमेंट, फाइनेंस, मार्केटिंग, एडमिन, सेल्स, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। ठीक है। अब मुझे क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ एचआर डिपार्टमेंट का ही डेटा देखना है। तो क्या करेंगे, डिपार्टमेंट कॉलम के ड्रॉप डाउन पे हमें क्लिक करना है। ये रहा ड्रॉप डाउन, इस पर हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको सिर्फ एचआर सेलेक्ट करना है और ओके प्रेस करना है। तो ये है। सबसे पहले इसको हम अनसेलेक्ट कर देते हैं, चेक बॉक्सेस को। क्या देखना है हमें, एचआर। अगर आपको मल्टीपल देखने हैं तो आप मल्टीपल चेक्स पे क्लिक कर सकते हैं, टिक कर सकते हैं, उन्हीं का डेटा आपको शो कराएगा। अभी मेरा क्वेश्चन क्या है, सिर्फ और सिर्फ एचआर डिपार्टमेंट का डेटा ही मुझे देखना है। तो एचआर डिपार्टमेंट में मैं क्लिक करूंगी एंड प्रेस ओके। ये देखिए, ये पूरा का पूरा एचआर डिपार्टमेंट की डिटेल्स हैं। तो इस तरह आप देखेंगे कि सिर्फ एचआर डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय स्क्रीन पर दिख रहे हैं और कोई नहीं दिख रहे हैं। इस तरह आप किसी भी कॉलम में मल्टीपल वैल्यूज सेलेक्ट कर सकते हैं और जो जो आप सेलेक्ट करेंगे सिर्फ और सिर्फ उन्हीं का डेटा दिखेगा और किसी का भी नहीं दिखेगा। इस टाइप से सेलेक्ट ऑल करेंगे तो वही पुराना वाला पूरा का पूरा हमारा जो डिपार्टमेंट्स है, जितने भी डिपार्टमेंट्स थे सारे के सारे यहाँ पर अब आपको शो हो रहे हैं। अब हम देखेंगे कि अगर आपको किसी कॉलम में कंडीशन बेस्ड फिल्टरिंग करनी हो तो कस्टम फिल्टर यूज कैसे कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर मैं कंडीशन क्या लगा रही हूँ कि मान लीजिए कि आप सिर्फ उन एम्प्लॉयज़ को देखना चाहते हैं जिनकी सैलरी 50,000 से ज़्यादा है। ये रही सैलरीज, यह सैलरीज का कॉलम। और यहाँ पर मुझे क्या देखना है कि जिन एम्प्लॉयज़ की सैलरी 50,000 से ज़्यादा है मुझे सिर्फ और सिर्फ उन्हीं का डेटा दिखाए। तो ड्रॉप डाउन पे हम क्लिक करेंगे, नंबर फिल्टर्स पे हम जाएंगे और ये आपके पास ऑप्शंस हैं, जो भी आपको ऑप्शन चाहिए आप यहाँ से देख सकते हैं। मुझे क्या चाहिए, ग्रेटर देन 50,000। यहाँ आपको लिखना है एंड प्रेस करना है ओके। ये देखिए, अब फिल्टर लगा दिया मैंने सैलरी बेस्ड। तो जिनकी भी सैलरीज मेरी 50,000 से ज़्यादा हैं ये पूरी की पूरी डिटेल उन पर्सन की है, इस टाइप से। तो इस तरह आप कस्टम कंडीशन लगा सकते हैं, जैसे कि ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, एक्सेट्रा। बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो कि मैंने आपको दिखाए अभी। आप उनमें से कोई भी कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं ना। आपको किसी स्पेसिफिक वैल्यू को क्विकली फाइंड करना हो तो सर्च फिल्टर हमारा बेस्ट ऑप्शन है। कभी कभी हमारे पास कोई एक कंडीशन आती है और हमारे पास टाइम इतना नहीं होता कि हम उसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाएं, राइट। कि एक एक करके हम ढूंढते जाएं, इट विल टेक सच अ लॉट ऑफ टाइम, राइट। तो अब हमें ऐसी कंडीशन जब हमारे पास आए तो हमें क्या करना है, सर्च ऑप्शन का यूज़। तो कैसे करेंगे, तो सपोज फॉर एग्जाम्पल अगर आपको सपोज देखना है कि इतने सारे नेम्स हैं। अब इन नेम्स में कोई भी एक पर्टिकुलर नेम लेते हैं, सपोज राहुल। अगर आप राहुल नाम वाले एम्प्लॉयज़ को ढूंढना चाहते हैं तो हमें क्या करना है, फिल्टर पर जाना है और नेम कॉलम के फिल्टर ड्रॉप डाउन में यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर हमें सर्च बॉक्स में लिखना है राहुल, इस टाइप से। ये आ गया एंड प्रेस करना है ओके। ये देखिए, पूरी की पूरी जो डिटेल है, सारा का सारा डेटा मेरा राहुल के बेस पर यहाँ पर सर्च कर रहा है।
तो इस तरह आप किसी भी वैल्यू को इंस्टेंट फाइंड कर सकते हैं बिना किसी मैनुअली स्क्रॉल किए, राइट। तो ये है हमारा सर्च ऑप्शन। अब अगर आप फिल्टर को रिमूव करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करेंगे, तो एक ऑप्शन है आपके पास कि फिल्टर आइकन वाले कॉलम पे आपको जाकर क्लियर कर सकते हैं, आप यहाँ पर जाकर आप इसे क्लियर कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन है, अगर आपको शॉर्टकट यूज करना है, कंट्रोल शिफ्ट एल। कंट्रोल शिफ्ट एल अगर आप प्रेस करेंगे तो भी आपका सारा का सारा यहाँ पर रिमूव हो जाएगा। चाहे आप इस पे कीजिए, चाहे आप कंट्रोल शिफ्ट एल कीजिए। तो दो ऑप्शन है आपके पास। तो इस तरह आप अपने डेटा सेट को इजीली फिल्टर और रीसेट कर सकते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स आज हमने सीखा कि ऑटो फिल्टर कैसे यूज करते हैं एक्सेल में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको सबसे यूजफुल कौन सा फिल्टर लगा।